नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वालों का बीएससी पेपर मतलब वैल्यू एडेड कोर्स बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। क्या आपका प्रश्न आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, टाइम कितना मिलेगा, फुल मार्क्स कितना होगा, सारा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिर से सुन लीजिए, जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न बनेगा, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, कि कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, सारा मैं आपको बताऊंगा। चलते हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएससी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। बीएससी का पूरा नाम क्या होता है? वैल्यू एडेड कोर्स होता है। और इस बार सभी को मतलब जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हैं, इस बार सभी को बीएससी पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। चाहे आप लोग बीए वाले स्टूडेंट हैं, मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, या फिर बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, सभी को क्या करना है, इस बार आप लोगों को कंपलसरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। मतलब ये सभी लोगों के लिए है। उसके बाद आप लोग देखिए, जो बीएससी पेपर रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें फुल मार्क्स रहेगा, जो टोटल मार्क्स रहेगा 50 रहेगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इसमें 20 मार्क्स मतलब लाइएगा तो आप लोग पास माने जाएंगे, इससे कम लाइएगा तो प्रमोट हो जाइएगा या फिर फेल माना जाएगा। आगे आपका जो यहाँ पर पेपर रहेगा, इसमें आप लोगों को 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। तो इतने ही टाइम में आप लोगों को क्या करना है, 50 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा इसको बनाना है। साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वह ऑब्जेक्टिव मोड में पूछा जाएगा, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में। साथ ही साथ जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी रहता है, थोड़ा ये पगला यूनिवर्सिटी है। एसकेएमयू में जो रहता है ना, कुछ भी बोल दिया जाता है। जैसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पर सब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का जो रहेगा ना, एमसीक्यू टाइप में ही क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो भी बताया जाएगा सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी को आप लोग बना पाइएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब जो भी हमारे यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, कोर्स कंटेंट दिया हुआ है, उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, सारा मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, कोर्स कंटेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिएगा। इसमें मात्र आप लोगों को 2 यूनिट पढ़ना है। 2 यूनिट दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कितना पढ़ना है? मात्र आप लोगों को 2 यूनिट पढ़ना है। 2 यूनिट से प्रश्न रहेगा। तो सारा यूनिट को मैं बताऊंगा कि किस टाइप से पूछे जाएंगे, क्या रहेगा, मैं यहाँ पर सबको बताने वाला हूँ। देखिए, यूनिट 1 में यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतवर्ष कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम वैदिक एज टू प्रेजेंट डे। मतलब वैदिक काल से वर्तमान समय तक भारतवर्ष का उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। अभी मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है एक नज़र में आप लोग देख लीजिए। जैसे आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे सम कोर इंडियन वैल्यू, मतलब जो भारत का कुछ महत्व जो होता है, ठीक है, कुछ महत्व वाले जो शब्द होते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे धर्म संभव, इस प्रकार से और भी यहाँ पर मतलब वाक्य दिए गए हैं, इन सभी को पढ़ना है। अगला आपका यहाँ पर दिया गया है स्टेट एंड इम्पीरियल फॉर्मेशन, मतलब जो राष्ट्र होता है, राज्य होता है, इसका उदय कैसे हुआ है। जैसे जनपदों का उदय कैसे हुआ है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है यूनिटी इन डिवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पढ़ना है गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति क्या होता है, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इन सभी को पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। आगे देख लीजिए आप लोग। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना है फेस्टिवल एंड तीर्थस्थल। मतलब फेस्टिवल कहने का मतलब जो त्यौहार होते हैं, तीर्थस्थल कौन कौन से हैं भारत में, इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है जी नंबर में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब कला और जो वास्तुकला होता है। वास्तुकला कहने का मतलब है जो भवन बने होते थे प्राचीन समय में, किस टाइप से मंदिरों का निर्माण हुआ था, घर किस टाइप से बने थे, उन सभी को पढ़ना है। साथ ही साथ कौन सी कलाएँ प्रचलित थी, उनको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है एच नंबर, इसमें डांस एंड म्यूजिक पढ़ना है। मतलब डांस कहने का मतलब क्या है, नृत्य हो गया। म्यूजिक मतलब एक प्रकार से जो संगीत होता है, इन सभी को पढ़ना है। आगे दिया गया ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, मतलब जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, इसको पढ़ना है। साथ ही साथ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, साथ ही साथ आज़ादी के लिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो मात्र आपको क्या करना है, 2 यूनिट पढ़ना है। यहाँ मैं छोटा कर दे रहा हूँ, अच्छी से देख लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको सिलेबस दिख रहा है, यूनिट 2 में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है।
और यूनिट 1 में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, छोटा सा देख लीजिए। यूनिट 1 में आप लोगों को जो भी यहाँ पर दिख रहा है इन सभी को पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ पर जो भी दिया गया है प्रत्येक पॉइंट को एक-एक करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि क्या है कोई भी मतलब जो है ना एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि केवल सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस केवल पता चल जाए उसको तो एग्ज़ाम बस पास, इतना टैलेंटेड रहता है, सिलेबस पढ़ते हैं। ख़ास करके हम लोग भी जो स्टूडेंट हैं ना, मतलब हम लोग भी जाते-जाते जैसे रहता है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो लास्ट में केवल सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस से ही पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आएगा। बस 2-4 पॉइंट आपको पढ़ लेना है, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। तो सिलेबस बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए सेमेस्टर 1 एसकेएमयू सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, पूरे सिलेबस को एकदम अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, देख लेना है क्या-क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 में मैंने बताया था भारतवर्ष पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन। मतलब जैसे भारतवर्ष कहने का मतलब है इसकी अवधारणा क्या है, इसका उदय विकास कैसे हुआ, इसको पढ़ना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, भारतवर्ष की अवधारणा और विकास वैदिक काल से वर्तमान समय तक किस प्रकार से हुआ है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा दिया गया है, आप लोग इनको देख लेना एक नज़र में। भारतवर्ष कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम वैदिक एज टू प्रेजेंट डे। भारतवर्ष की अवधारणा और विकास को पढ़ना है, वैदिक काल से लेकर के वर्तमान समय तक किस प्रकार से इसका विकास हुआ, इसको पढ़ना है। पॉइंट बी में आप लोगों को पढ़ना है सम कोर इंडियन वैल्यू, मतलब जो भारतीय संस्कृति है इसके कुछ महत्व को पढ़ना है। ठीक है, कुछ महत्व जैसे महत्व वाले जो शब्द होते हैं संस्कृति के कुछ महत्व वाले शब्द हैं उसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया फर्स्ट में वसुदेव कुटुम्बकम, अगला दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, नेक्स्ट है सर्वे धर्म संभव, अगला दिया गया है भौतिकवाद से ऊपर स्पिरिचुअल ओवर मेटेरियलिज्म, मतलब भौतिकवाद से ऊपर आध्यात्मिकता को पढ़ना है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे एग्जाम में आएगा वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे धर्म संभाव, भौतिकवाद से ऊपर आध्यात्मिकता, सतत विकास, इसी टाइप से आपके रहेंगे। तो ये आपका क्या था, पॉइंट बी था यूनिट 1 का। आगे हम लोग देख लेते हैं। थर्ड में आपका यहाँ पर दिया गया है, जो थर्ड पॉइंट है इसमें आप लोगों को पढ़ना है स्टेट एंड इम्पीरियल फॉर्मेशन, मतलब जो राइज होता है, ठीक है, इसका उदय विकास कैसे हुआ है इसको पढ़ना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो राइज ऑफ जनपद, जनपदों की उदय के बारे में पढ़ना है। मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। कुषाण साम्राज्य, ठीक है, कुषाण एम्पायर, गुप्त एम्पायर। अगला पढ़ना है पल्लव डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, फिर मराठा शक्ति। ठीक है, और यहाँ मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से दिख जाए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है विजयनगर साम्राज्य, और नेक्स्ट आपका है सिख शक्ति। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है, मतलब इस बार आप लोगों को यदि अच्छी तरह से पढ़ ले अंडरस्टैंडिंग इंडिया को, इतना लंबा सिलेबस है कि मतलब पूरा आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। जितना भी हिस्ट्री वाले टॉपिक है यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार यदि आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कंपटीशन का जो भी है लेवल, ठीक है, हाई हो जाएगा एक तरह से, मतलब आप लोगों का नॉलेज विकसित हो जाएगा। तो जितना भी टॉपिक दिया गया है सभी के बारे में 100 गो MCQ पढ़ लीजिए। MCQ में आएगा तो हर टॉपिक में 100 MCQ पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरह से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी काम देगा, क्योंकि आप अभी मतलब सेमेस्टर 1 में है और जितना अभी आप लोग पढ़ पाइएगा बाद में नहीं पढ़ पाइएगा। मेरा मतलब रखिएगा ध्यान बात को, अभी जितना पढ़ पाइएगा बाद में नहीं पढ़ पाइएगा। तो थर्ड में क्या पढ़ना है, इतना सारा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया यूनिटी इन डिवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता कैसे है भारत में, उसको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में आपका यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज, भाषाओं को पढ़ना है। भारत में कितनी भाषाएं हैं, संविधान में कितने भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, टोटल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और भी बहुत सारे पढ़ना है। अगला पढ़ना है जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स पढ़ना है। आगे दिया गया है वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजन मतलब धर्म, कस्टम्स रीति रिवाज, ट्रेडिशनल परंपराएं, फैमिली परिवार, किनशिप रिश्तेदारी, कम्युनिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में समुदाय, इन सभी को पढ़ना है। तो ये आपका क्या था, यूनिट 1 का डी था। ठीक है, डी नंबर का पॉइंट था, और इसमें क्या पढ़ना है, यूनिटी इन डिवर्सिटी। जो भी टॉपिक दिया हुआ है सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है आपको। बाकी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट बाय यूनिट अच्छी तरह से मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक दिया गया है। और मेरा एक और चैनल है नीट स्टडी है, 1 सप्ताह से या फिर 2 सप्ताह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, अभी बता देते हैं, क्योंकि अभी है ना शादी विवाह का जो है ना लगन फिर से आ गया है, और इसी में थोड़ा सा बच गए थे जिसके कारण से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। लेकिन आज है ना, आज एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स रखे हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस रखे हैं MDC पेपर में, उसका एक वीडियो आएगा। साथ ही साथ पोल्यूशन कंट्रोल का भी एक वीडियो आएगा।
ठीक है, तो एक बार सर्च करके देख लेना है नीड स्टडी को। आगे देख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर ई में यूनिट वन का पॉइंट नंबर ई आप लोग देखिए। इसमें गुरुकुल सिस्टम पढ़ना है, जिसमें पहला दिया गया है तक्षशिला, नेक्स्ट है नालंदा, अगला है विक्रमशिला। इन सभी के बारे में पढ़ना है। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सभी को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। आगे देख लेते हैं यूनिट 2 देखिए, मात्र 2 यूनिट पढ़ना है, तो हम लोग यूनिट 2 देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है फेस्टिवल्स एंड तीर्थस्थल दिया गया है, मतलब कौन कौन से त्यौहार भारत में होते हैं। ठीक है, और तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं। यहाँ भी जो भी टॉपिक दिया गया है इन सभी को पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया फर्स्ट में होली के बारे में पढ़ना है। अभी हाल फिलहाल में होली हुआ है, तो होली के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया दीपावली, अगला दिया गया दशहरा, वैसाखी, काल वैसाखी, ओणम, अगला दिया गया सोहराय, कर्मा, द्वादश ज्योतिर्लिंग, मतलब भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना एक नज़र में। आगे दिया गया है 4 धाम, भारत में क्या है 4 धाम है। ठीक है, हिंदुओं के 4 धाम तीर्थस्थल है, उसके बारे में पढ़ना है। अगला है कुंभ मेला, अगला दिया गया है अमरनाथ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कवाड़ यात्रा। ठीक है, झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं देवघर की यात्रा किए होंगे, तो वहीं पर कवाड़ यात्रा जाता है और भी बहुत जाता है कांवड़िया लेकर के, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो यह आपका क्या है यूनिट 2 का आपका यहाँ पर ऐप नंबर का पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेना एक नज़र में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद करते हैं, एक बार अच्छी तरह से आपको देख लेना है। सिलेबस सबसे पहले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से तैयारी कर पाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया गया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब जैसे कला और वास्तुकला क्या होता है, इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में दिया गया है नागर स्टाइल, नागर शैली के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट दिया गया है द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ना है। अगला दिया गया है वेसर शैली। नेक्स्ट दिया गया है उदयगिरी, सांची, सारनाथ, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है केदारनाथ मंदिर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट दिया गया है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल। अगला दिया गया है दशावतार विष्णु टेम्पल। नेक्स्ट दिया गया है खजुराहो टेम्पल। अगला दिया गया है बादामी टेम्पल, बादामी मंदिर। नेक्स्ट है ऐहोल मंदिर। अगला दिया गया है महाबलीपुरम टेम्पल। नेक्स्ट है सन टेम्पल कोणार्क। नेक्स्ट आपका दिया गया है मार्तांड टेम्पल कहाँ है उसको पढ़ना है। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। अगला दिया गया है रेड फोर्ट, लाल किला के बारे में पढ़ना है। अगला आपका दिया गया है ताजमहल। तो जो भी आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है देख लीजिए। यूनिट 2 का आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर जी नंबर का पॉइंट है, इसको देख लेना है ये सभी पॉइंट। तो देखिए जो आपका मेजर है, मेजर पेपर में इतना लंबा सिलेबस नहीं दिया गया है, जबकि 50 नंबर का पूछा जाएगा और इतना लंबा सिलेबस है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा समझ लीजिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से तैयारी करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे आपका यहाँ पर दिया गया एच नंबर का टॉपिक। एच नंबर में क्या पढ़ना है, मतलब जो यूनिट 2 है इसमें एच नंबर का टॉपिक दिया गया है डांस एंड म्यूजिक, मतलब नृत्य और संगीत, इसको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतनाट्यम पढ़ना है। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा, और आगे आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है बिहू, गरबा, बाह एंज, डांग एंज, संथाल डांस। ठीक है, जैसे लगना एंज, शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है इन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा कि भारतनाट्यम कहाँ का है। ठीक है, कथक कहाँ पर होता है, कथकली कहाँ पर डांस किया जाता है। ठीक है, इस सभी को क्या करना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर यूनिट 2 का आई नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट, मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद, साथ ही साथ जो ब्रिटिश लोग थे इसे आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए कौन कौन से संग्राम हुए, कौन कौन से आंदोलन किए गए देश में, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के वाद के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मतलब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है कि देश में जो आज़ादी के लिए पहला लड़ाई लड़ाया गया था। ठीक है, 1857 में लड़ा गया था, 10 मई 1857 को मेरठ से यह युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है रोल ऑफ रिवोल्यूशनलिज्म।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज, मतलब क्रांतिकारियों की क्या क्या भूमिकाएं थी। 1857 में क्रांतिकारियों की क्या भूमिकाएं थी, देश को आज़ादी करने में कौन कौन से महापुरुषों ने योगदान दिए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है रोल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में पढ़ना है। आगे दिया गया है रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन, इससे भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ। ठीक है। भारत पाकिस्तान किस प्रकार से बना, बांग्लादेश कैसे बना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है प्रीम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इतना लंबा सिलेबस है। और आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। जैसे नेक्स्ट दिया गया है साइलेंट, क्या दिया गया, कहाँ चल गया यार। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, शासन के मूल सिद्धांत। अगला दिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है अगला क्या है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अगला दिया गया है अथो धर्म अस्ततो जय। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया गया है सत्यमेव शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, इसको पढ़ना है। ठीक है, गलत भी पढ़ देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है ज्ञान विज्ञान और विमुक्ति, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना लंबा सिलेबस आपका यहाँ पर दिया गया है। यूनिट 2 का आई नंबर का पॉइंट है, तो सभी को एक बार नज़र में अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, तो ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। एक बार में आप लोगों का 60 रुपये लगेगा और 4 सालों का जो भी ग्रेजुएशन है NEP के तहत जितना भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सारा वहाँ पर PDF पहले से मौजूद है। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, 60 रुपये लगाना है और 4 सालों का लाभ उठा लेना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, 60 रुपये देखिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ नीड स्टडी और ज्ञान सागर को चैनल में नहीं है तो चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है। नीड स्टडी में भी आप लोगों का जल्द ही क्लास स्टार्ट होगा, आज ही स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो आज ही कोई हर हालत में अपलोड करेंगे। ठीक है, जिनका भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है, साथ ही साथ जो भी पोल्यूशन कंट्रोल रखे हैं। ठीक है, आज का वीडियो मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। तो इस वीडियो में मैंने केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया का BSc पेपर का सिलेबस बता दिया है। अगले वीडियो में मैं टॉपिक बाय यूनिट बाय अच्छी तरह से कवर कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।